मेरठ में आज यति नरसिंहानंद सरस्वती पहुंचे हैं। महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़े के मेरे साथ हैं। महाराज जी, अभी आपने कहा कि जिनका आधार, जो अपना आधार भुला देते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। बिल्कुल। क्या इसका एक्सप्लेनेशन? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस उनके लिए है जैसे एक बार राम जन्मभूमि की बहुत बड़ी लहर उठी और उसमें सरकारें बनी। वे सरकारें हिंदुत्व को भूल गईं और बाद में फिर वो जो है चौथे और पांचवें नंबर पर उनकी पार्टी पहुंच गई थी। लेकिन फिर दोबारा संघर्ष शुरू हुआ और हिंदुत्व पर सरकारें बनी। अगर ये सरकारें दोबारा से हिंदुत्व को भूल जाएंगी तो थोड़े दिनों में ये बिल्कुल विनष्ट हो जाएंगी। सत्ताएं कभी किसी की नहीं होती। मैं किसी व्यक्ति विशेष को या किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल सिद्धांत बता रहा हूँ। सत्ताओं के अहंकार में कभी भी अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जो अपना आधार है उसे नहीं भुलाना चाहिए। अपने आधार को भुलाने वाले नष्ट होते ही हैं। महाराज जी, आप और आपके समर्थक जो है इस समय अधिकारियों के निशाने पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तो तरह से। वजह क्या है इसकी? देखिए, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं और वो सत्य अधिकारियों को परेशान करता है। इस वजह से अधिकारी हमसे लड़ रहे हैं। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन ऊपर तक नहीं है क्या? ऊपर तक सब देखिए, ऊपर तक इन्फॉर्मेशन कौन देगा? जब सुनी ही अधिकारियों की जा रही है तो हम जैसे लोगों की कौन सुनेगा? हर जगह केवल अधिकारियों की चल रही है, अधिकारियों की सुनी जा रही है, तो हम जैसे लोगों की कौन सुनेगा? साधारण लोगों की। आपने कहा देश को हमास बनने से बचाना है। देश को जहन्नुम बनने से बचाना है। हमास और हमास की विचारधारा, हमास जो किताब हमास वालों ने पढ़ी है, उस किताब पे चलने वाले लोग पूरी दुनिया को जहन्नुम बना, केवल देश को नहीं, वो पूरी दुनिया को जहन्नुम बनाएंगे। ये उनका लक्ष्य है। पूरी दुनिया को जहन्नुम से बनने से बचाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। दुनिया में हर सभ्य व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति इसके लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है ये जनवरी बहुत में। खुशी की बात है, ये गर्व की बात है। और मैं माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मंदिरों पर, जितने भी गिरजाघरों पर, जितने भी पूजा स्थलों पर उन्हें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, एक दिन वो सारे वापस जाएं, मानवता पुनर्जीवित हो। ये मेरी कामना माँ और महादेव के चरणों में है। अच्छा, आपने एक बात और कही कि नपुंसकों की सरकार है यहाँ पर, इजराइल जो है मर्द की तरह लड़ रहा है। हाँ, देखिए, उनके कुछ लोग मारे गए और उन्होंने अपने लोगों का प्रतिकार भी किया और अपने लोगों को सुरक्षित करने की कार्रवाई भी की। हमारे यहाँ रोज सैनिक मारे जाते हैं। हमारे यहाँ किसी दिन भी आप खबर अखबार में सुबह पढ़ेंगे कि 2 सैनिक मारे गए, एक कर्नल मारा गया, एक मेजर मारा गया, एक कैप्टन मारा गया, एक लेफ्टिनेंट मारा गया। हमारे आर्मी के अफसर मारे जाते हैं। लेकिन हमारे क्या कौन सा बम चलता है? हमारे यहाँ निंदा बम चलता है और आतंकवादियों को कायर नेता कायर बताते हैं, जबकि वो आतंकवादी अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए, अपनी जान पर खेल कर आते हैं और हमारे सेना के लोगों को मारते हैं। जिस देश में सेना के लोग इस तरह मरते हों, जिस देश में सेना के लोग पत्थर खाते हों, उस देश के नेताओं को आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी, 56 इंच के सीने वाले नपुंसक कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये तो उनसे पूछो भाई। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। देखो, ये एक व्यक्ति का सवाल है, इस पर मैं नहीं कह सकता। मैं ना किसी के 56 इंच के सीने पर कोई वो कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी की किसी और चीज पर टिप्पणी कर रहा हूँ। सरकारों को नपुंसक कह दिया। नेताओं को नपुंसक का, सरकार अपनी कुछ नहीं होती। नेता नपुंसक होते हैं, सरकार चलाने वाले नपुंसक होते हैं। मेरे हिसाब से यही है। अगर वो नपुंसक नहीं होते तो हिंदुओं का इस तरह मान मर्दन नहीं होता। अगर वो नपुंसक नहीं होते तो ये गुंडा एक्ट सचिन पर नहीं लगता, बल्कि इस मेरठ में कम से कम हजारों लोग हैं जिन पर गुंडा एक्ट लगना चाहिए, उन पर लगता। नपुंसकता तो है ही कहीं ना कहीं। अच्छा, आपने ये भी कहा कि अरशद मदनी जैसे जो लोग हैं वो हमास पैदा कर रहे हैं यहीं पर। हाँ, तो ये विचारधारा दारुल उलूम देवबंद क्या है? हर मस्जिद और हर मदद। देखिए, मैंने इस्लाम को जो है लोगों से सुन के नहीं पढ़ा है। मैंने इस्लाम को इस मेरठ शहर में ही रह के पढ़ा है और यहाँ की मस्जिदों से और मदरसों से पढ़ा इस्लाम को। यहाँ जाना है मैंने, इसी शहर का रहने वाला हूँ मैं। तो मैंने इस्लाम को इसी शहर की मस्जिदों से, इसी शहर के मदरसों से समझा है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमास कोई अलग विचारधारा नहीं है, हिजबुल्लाह कोई अलग विचारधारा नहीं है। ये वही विचारधारा है जो 1450 साल पहले मोहम्मद की किताब से शुरू हुई और ये वही विचारधारा है और दारुल उलूम दुनिया में उसका सबसे बड़ा प्रचारक है। नरेंद्र मोदी लौट कर आ रहे हैं लोकसभा 2024। भैया, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो जो हिंदुस्तान का भाग्य है, हिंदुस्तान के हिंदू देखेंगे। अरे, आप लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, उसके लिए प्रयास। मैं बिल्कुल प्रयास नहीं करता। अगर प्रधानमंत्री के वहाँ किसी को देखा जाना चाहिए तो मैं योगी जी को देखना पसंद करूंगा। 2024 में मैं योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना ज़्यादा पसंद करूंगा। लेकिन सर, उन्हीं की सरकार में आप प्रताड़ित हैं, आपके समर्थक। वो व्यक्तिगत हमारा, देखो सुनो, हो सकता है योगी जी मुझसे नाराज हो सकता है सचिन से नाराज हो और हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम अपनी योगी जी के लिए, हम अपनी लड़ाई के लिए। आप दबाव में तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मुझ पे किसका दबाव भाई? जो इन 200 करोड़ से नहीं डरा वो किसी हिंदू से डर जाएगा? मैं बिल्कुल बेखौफ घूम रहा हूँ।
कहीं आपको मेरे चेहरे पे कोई खौफ दिखाई दे रहा है? मानव इतिहास में जितना इनाम मेरे सिर पर रखा गया किसी के सिर पर नहीं है। एक छोटा सा देश है 26 लाख की आबादी वाला कतर, उसने 130 करोड़ रुपए मेरे सिर पर रख रखे हैं। कहीं आपको मेरे चेहरे पे कोई भय, कोई वो, और आज भी मैं उन बातों को फिर से दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं। कोई पूछे तो सही, लोग वो बातें पूछते ही नहीं जिन पे मेरे पे इनाम रखा गया, क्योंकि फिर इनाम आप पे भी आ जाए। लेकिन ना तो मैं किसी भय में हूं ना दबाव में। मैं योगी जी का विरोध करता हूं कई बार अधिकारियों के कारण, जो अधिकारी कर रहे हैं, और योगी जी तक कार्यकर्ताओं की आवाज़ नहीं पहुंचती, वो केवल अधिकारियों की सुनते हैं। बाकी योगी जी की सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति उनके समर्पण का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं। मैं योगी जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं उनकी बहुत सारी बातों का बहुत सम्मान करता हूं, और भारत में वो अकेले हैं जिससे उम्मीद की जा सकती है। उनके अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जिससे हिंदू उम्मीद कर सके। आपकी ख्वाहिश है कि 2024 में वही प्रधानमंत्री? ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी मनोकामना है ये। ख्वाहिश तो उनकी होती है हमास वालों की, मेरी कामना है ये। चलिए, आपने शब्दों में भी, चलिए, तो ये थी नरसिंहानंद सरस्वती, जिन्होंने अपने विचार रखे और साथ कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने लोकसभा 2024 में, ये वो सपना देखते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।